ओके, प्रीवियस क्लास में जो है मैंने आपको समझाया था कि कॉनिक की डेफिनेशन क्या है, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हमने पैराबोला की इक्वेशंस फाइंड आउट करना सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि सबके रूल सेम ही है, इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करने की, चाहे पैराबोला की हो, चाहे इलिप्स की हो, चाहे हाइपरबोला। अभी हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, तीन टाइप के कर्व, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो फर्स्ट टाइप में मैंने आपको सिखाया था कि अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और एसेंट्रिसिटी गिवन हो, पैराबोला में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन होगी। वैसे तो मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ा सकता था, लेकिन क्या है, ये जो टाइप है हमारी वो तीनों में सेम है। तो अगर मैं एक का सिंगल का भी आपको मैं अच्छे से सिखा सकूं तो बाकी का आप खुद से भी कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। तो मैं अभी आपको एक इलिप्स का एग्जांपल बताने वाला हूं, फिर हम वन बाय वन जैसे पैराबोला की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन of ellipse whose focus is 1 0, the directrix is x plus y is equals to 1 and इसेंट्रिसिटी, देखिए इसेंट्रिसिटी पैराबोला में नहीं गिवन थी क्योंकि वहां पैराबोला में इसकी वैल्यू जो है वो 1 थी। हम अपनी तरफ से उसे जो है 1 एज्यूम कर लेते हैं। and eccentricity equal to √2 1 by √3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको जो है सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट पी एक्स वाई ऑन इलिप्स। ऑन इलिप्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई। अब देखिए एक रफली डायग्राम जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये पी जो है एक्स वाई है, एस जो है वो फोकस है, एस की वैल्यू जो है देखिए 1 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो गिवन है x plus y minus 1 is equals to 0। तो सबसे पहले PS फाइंड आउट करते हैं हम लोग। PS की इक्वेशन कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, x minus 1 होल स्क्वायर एंड y minus 0 होल स्क्वायर। चाहे तो हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 minus 2x plus y स्क्वायर एंड PM जो है वो है x plus y minus 1 divided by 1 square plus 1 square. It means x plus y minus 1 √2। अब by the definition जो हमारा फॉर्मूला है PS is equals to P into PM। By definition PS is equals to P into EM।
चलिए PS की जो वैल्यू है वो है √x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और PM की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और E की वैल्यू भी देखिए वो है 1/√2। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस 1/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फोर के अंदर इंटू कर देते हैं, 4x² प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर, और राइट साइड का जो होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम लोग, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy माइनस 2y माइनस 2x। इन सबको इधर ले आते हैं हम लोग, 4x² प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर माइनस x² माइनस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 10x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax² प्लस by स्क्वायर। देखिए पहले x² रखना है, फिर y² फिर रखना है, फिर xy रखना है, फिर x देन y देन कांस्टेंट। इसी फॉर्म में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जनरल। देखिए तो इलिप्स की इक्वेशन है, पर जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी कॉनिक की वो यही होती है, ax² by² प्लस 2hxy माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन कॉनिक की बताई थी ये उसी फॉर्म में है, बट ये इस समय इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसी तरीके से आप हाइपरबोला की इक्वेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जैसे मैंने यहाँ pxy ऑन इलिप्स लिखा है, आप वहां पर pxy ऑन पैराबोला जैसे किया था पैराबोला में लिखना है, और देन हाइपरबोला में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो हाइपरबोला में भी आपको ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, ऐसी ही इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे तीनों इक्वेशंस, तीनों टाइप की इक्वेशन यानी कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला एक ही मेथड से सॉल्व की जा सकती है। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखी, अब हम लोग वन बाय वन जो जनरल इक्वेशंस हैं पैराबोला की वो सीखेंगे कि कैसे उस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम
वन बाय वन जो है डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है। एक वर्ड और इसमें होता है एक्सिस। एक्सिस क्या है? अभी हम लोग जनरली इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फोकस पढ़ा कि फोकस क्या है। इसेंट्रिसिटी भी पढ़े हम लोग, द स्ट्रेट लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of parabola, the axis of conic। अभी हम लोग सिर्फ कॉनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम वन बाय वन सीखेंगे। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये होता है, अगर मैं जनरली बोलूं तो जहां से ग्राफ जो है हमारा स्टार्टिंग होता है, इनिशियल पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection of the conic and axis are called vertices of conic। नेक्स्ट होता है सेंटर। सेंटर क्या है? द पॉइंट which bisect every chord of the conic passing through it is called center। नेक्स्ट होता है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये कुछ वर्ड यूज किए जाएंगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में, जिन्हें हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। कॉनिक की है, हम लोग अभी किसी एक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, फिर मैं वन बाय वन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बताऊंगा। द लेटस रेक्टम of a conic is the chord passing through the focus and perpendicular to the axis। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी या कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे, बेसिक वर्ड्स जो कॉनिक सेक्शन में यूज किए जाएंगे। एक्सिस, वर्टेक्स, सेंटर और लेटस रेक्टम। हमने इसेंट्रिसिटी तो पढ़ ही ली है, डायरेक्ट्रिक्स भी पढ़ लिया है, फोकस भी पढ़ लिया है,
वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉनिक की डेफिनेशन में। ये कॉनिक से रिलेटेड कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। चलिए, तो अब हम लोग जो है वन बाय वन पढ़ेंगे पैराबोलास, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे, उनसे कुछ बेसिक्स जो है उन्हें सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पैराबोलास के बारे में। पैराबोला है क्या? द पैराबोला। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये पी एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये एस फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगी इसमें, PS इज इक्वल्स टू PM, यानी कि PS किसके इक्वल होगा? इसमें PM के इक्वल होगा। E जो है इसमें E की वैल्यू वैसे तो PS इज इक्वल्स टू E इनटू PM होता है, तो एज पर डेफिनेशन इसमें PS किसके इक्वल होगा? PM के इक्वल होगा। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी क्या इक्वेशंस होगी, वैसे तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और इससे हमने इक्वेशंस भी सीखी थी। हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला in its जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। तो जर्नल जो ग्राफ है इसका देखिए, इसका ग्राफ जनरली जो पैराबोला का ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका फोकस है S। ये देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं, फोकस तक की डिस्टेंस जो है वो A है। ये इसका सेंटर है, इसे वर्टेक्स भी बोल सकते हैं आप। इसका वर्टेक्स और सेंटर दोनों सेम है, यानी कि वर्टेक्स जो है वो है 0 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये x एक्सिस है, x x डैश y और y डैश, और ये ध्यान रखना है हमको। ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स है, ये P एज्यूम कर लेते हैं हम लोग xy, ये M है और ये देखिए Z है। ध्यान रखना है हमको कि VZ और VS दोनों इक्वल पर होंगे, VZ और VS, क्योंकि ये जो सेंटर होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में होता है एग्जैक्टली। यानी कि ये जो D है वो जो डायरेक्ट्रिक्स की जो यहां तक की लेंथ है, डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस जो है वर्टेक्स से या सेंटर भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स इसका 0 0 है, ओरिजिन पर है, और यहां तक की डिस्टेंस जो है वो A है। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A0, क्योंकि x एक्सिस पर y0 होता है। अब मैंने बताया कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहां तक ये, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -A0। और ये जो इक्वेशंस है हमारी, यानी कि यहां से यहां तक देखिए -A,
तो देखिए मैंने बताया था इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की, तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, मैंने शायद आपको बताया था कि जैसे x इज इक्वल्स टू माइनस ए बनाना है तो देखिए ऐसे यहाँ बन जाता है माइनस ए और प्लस ए बनता है यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू ए है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए हमको क्या जरूरत थी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम ps निकाल लेते हैं। ps की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर। एंड pm क्या होगा इसमें, pm देखिए x प्लस ए x प्लस ए डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि देखिए b नहीं है यहाँ पर और c जो है वो माइनस a है। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है मैंने आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस c, ये x और y के कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट होता है। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a, जो y का कोएफिशिएंट होता है b और लास्ट में c होता है। तो y का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है इसलिए 0 लिखा गया है। तो आप इसे क्या लिख देंगे, x प्लस अपॉन 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ps is equals to pm से, by ps is equals to pm। ps is equals to pm से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x 2ax, यहाँ हमने a लिखना भी जरूरी है, अब ये आ जाएगा आपका x प्लस a। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम लोग कर देते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर और राइट साइड में आ जाएगा देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने किया तो एक तरफ स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। ये देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। यही हमारी जो है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है पैराबोला की वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला की हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और हमने इसे प्रूफ उसी तरीके से किया। स्टैंडर्ड मैंने बताया कॉनिक की इक्वेशन जो है इसी से फाइंड आउट होती है, ps इज इक्वल्स टू pm से। तो जैसे मैंने पैराबोला की इक्वेशन प्रूफ की ऐसे ही इलिप्स की इक्वेशन प्रूफ होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और हाइपरबोला की। अब इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट भी चीजें सीखेंगे। जैसे मैंने इसमें बताया आपको
कि इसमें फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तो देखिए पहला हमारा जो था पॉइंट वो था डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसमें, डायरेक्ट्रिक्स है इसमें x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। फोकस जो है वो है इसमें s a0। थर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो थी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो तीन चीजें तो हमने इसमें पढ़ ली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें 4, इसेंट्रिसिटी इसमें 1 रहेगी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है, वो पास्ट होता है फोकस से। मैंने आपको बताया था एक लाइन परपेंडिकुलर होगी जो एक्सिस पे होगी और फोकस से पास होगी। तो देखिए इसमें मैंने बताया जैसे ये डिस्टेंस सेम है तो यहां तक भी डिस्टेंस देखिए सेम होगी इसमें। इसका मतलब ps इज इक्वल्स टू p डैश s इज इक्वल्स टू a, यानी कि डिस्टेंस में सेम रहेगा। तो इसका मतलब इन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, पुट कर देते हैं हम इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू a। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a। तो y जो है हमारा वो प्लस माइनस 2a आ जाएगा हमारा, और x जो है देखिए y प्लस माइनस 2 आ गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, सो एंड पॉइंट्स ऑफ L इसे एक्चुअली में हम लोग L L डैश कर लेते हैं, और ये P जो है हमारा हमने पॉइंट जो है L L डैश सेलेक्ट करेंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि LS इज इक्वल्स टू L डैश S। तो L के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, देखिए x क्या है हमारा a और y जो है वो 2a है, एंड L डैश आ जाएगा हमारा कितना, a और माइनस 2a। अब हम बात करते हैं क्योंकि ये देखिए सेम है हमारा, तो L L डैश जो हमारा ये आया LS और L डैश S, यानी कि जो y की वैल्यू है, देखिए ये x होता है इधर y है, वो है हमारी 2a। तो इसका मतलब सो L L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो हो जाएगा 4a। डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, LS और L डैश S जो है वो इक्वल है। ये P हम लोग इसे अलग से कर लेते हैं, ये PXY अलग से पॉइंट होगा हमारा XY पर, और L L डैश मैंने बताया था कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो उसे हमने L L L डैश सेलेक्ट किया हमने लेटस रेक्टम को। यहाँ x के प्लेस पे a पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, देखिए इधर y 2a आ गया, इधर माइनस 2a आ गया। कोऑर्डिनेट में हो सकता है लेकिन डिस्टेंस में मैंने बताया पॉजिटिव है, तो इधर भी 2a इधर भी 2a। तो L L डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 4a होगा। और जो एंड पॉइंट्स होंगे हमारे a 2a और a माइनस 2a।
आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, a,2a l के कोऑर्डिनेट है, l डैश के कोऑर्डिनेट है a,-2a, l डैश की डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम हो जाती है 4a। नेक्स्ट है हमारा फोकल डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा अलग अलग टाइप से, तो हम पढ़ेंगे फोकल डिस्टेंस, यानी कि अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि जो ये पॉइंट है हमारा, उससे एस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि जो पीएस है हमारा, एसपी जो है वो होती है हमारी फोकल डिस्टेंस। पी से जो हमारा एस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी फोकल डिस्टेंस। द डिस्टेंस हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द डिस्टेंस pxy from the focus s is called focal distance। तो हम लोग PS कैसे फाइंड आउट करेंगे, x minus a whole square is equal plus y square। अब यहां हम लोग जो है y स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देते हैं 4ax। अभी अभी हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसे सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, दैट इज x प्लस a होल स्क्वायर तो ये आ जाता है हमारा PS इज इक्वल्स टू x प्लस a। और ये देखिए वैसे भी PS इज इक्वल्स टू PM होता है, तो देखिए जो PM की वैल्यू होती है वही हमारी PS के इक्वल है। तो इसीलिए फोकल डिस्टेंस आ जाती है हमारी x प्लस a। मॉड में लिख देते हैं, बट हम इसे अगर वैसे लिखना चाहें जनरल फॉर्म में तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस x। तो फोकल डिस्टेंस हमारे आ जाती है a प्लस x। x प्लस a नहीं लिखेंगे, हमेशा a प्लस x में ही हमें लिखना है। चलिए अब हम इसमें जो है कुछ ये हमारे पैराबोला जो है डिफरेंट टाइप से भी बन सकता है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी वैल्यूज क्या होगी या उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, उन्हें हम सब समझ लेते हैं। तो कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है हमारी, सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे होंगी हमारी, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको कि यहां जो है a जो है, देखिए अगर ये a यहां से यहां तक है तो इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। लेकिन अगर ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए तो यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए -a। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a0। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a, यानी कि x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। p एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहां a के प्लेस पे -a आ जाता है, इसका मतलब इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो फोकस क्या होंगे, देखिए -a0। डिस्टेंस देखिए यहां तक की जो है वो -a होगी, यहां से यहां तक +a होगी। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो अगर इस तरीके से इस ग्राफ बन रहा है
तो उसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और फोकस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं a0, और डायरेक्टर्स क्या थी हमारी x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो दो फॉर्म हमने पढ़ी। अब हम तीसरी फॉर्म पढ़ेंगे कि जब वो अभी देखिए ये किस पे बन रहा है हमारा x एक्सिस पे बन रहा है, अगर ये y एक्सिस पे बने तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये y एक्सिस पे ग्राफ बने तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए ये ग्राफ अब हम y एक्सिस पे बना रहे हैं इस तरीके से, तो होगा ये कि इक्वेशंस में जो x, क्योंकि देखिए ये y एक्सिस पे बन रहा है, तो जैसे हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो इधर तो डिस्टेंस देखिए a जो है सेम टू सेम रहेगी, लेकिन कोऑर्डिनेट s के क्या हो जाएंगे 0a, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये देखिए ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस से, ये वर्टेक्स है हमारा, ये m है और ये z है pxy। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, देखिए जो इसमें x0 था वो y में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ y की वैल्यू प्लस, क्योंकि देखिए y के लिए इक्वेशंस होगी ये y एक्सिस है, तो इक्वेशन में जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax था, यहाँ हम x कर देंगे या y कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और यही अगर जो ग्राफ है हमारा ब्लू साइड बन जाए इस तरफ, तो चेंजेस हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, क्योंकि a नेगेटिव हो जाएगा तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 माइनस a, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a, यानी कि y माइनस a इज इक्वल्स टू 0, ये वर्टेक्स है, pxy एज इट इज अज्यूम करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो हमने सीखा, पहले सीखा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जब जो है राइट डायरेक्शन में था x एक्सिस के, लेफ्ट डायरेक्शन में x एक्सिस हो गया तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में हो गई। अब क्योंकि अगर ये y एक्सिस पे बन रहा है ग्राफ, तो जो उसमें x है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे उसमें क्या होता था a0 तो इसमें 0 आ जाएगा, अब उसमें क्या होता था x होता था तो यहाँ क्या आ जाएगा y, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और सेकंड में आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो इट मींस देयर आर फोर कंडीशंस ऑफ पैराबोलास। फर्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, सेकंड है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, थर्ड है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एंड फोर्थ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो पैराबोलिक हमारे जो ग्राफ होते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ग्राफ में बनाया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इसी टाइप से बनता है हमारा पैराबोलिक फॉर्म में। आपको याद होगा जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ हमारे पैराबोलिक फॉर्म में बनते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि इक्वेशन में x है कि y है। अगर इक्वेशन में x है, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस y, तो वो जो है हमारा किस पे बनेगा, x एक्सिस पे टच करेगा, और अगर y है तो वो y एक्सिस को टच करते जाता है, बनता है x एक्सिस पे है। बाकी इसके बारे में मैं आपको ग्राफ बनाना जो है बाद में सिखाऊंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। इस समय तो हम लोग सिर्फ उतना सीखेंगे जो हमारा पैराबोलिक के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। तो अब हम एक जो है मैं आपको एक कुछ इनके बारे में डिटेल शॉर्टली बता रहा हूं। ये तो मैंने आपको ग्राफ से बताया। चलिए अब एक हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं, टेबल में इसको उतार देते हैं, नोट कर लेंगे। जैसे पहला कंडीशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, नेक्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, एंड थर्ड कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एंड फोर्थ है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो पहला है हमारा फर्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0
0 0 0 0 एंड 0 0। नंबर 2 है हमारा फोकस। फोकस देखिए, इसमें हमने पढ़ा था A0, इसमें पढ़ा था -A0, इसमें पढ़ेंगे 0A एंड 0 -A। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके लिए हमने पढ़ा था x is equals to -a, it means x plus a is equals to 0, x minus a is equals to 0, y plus a is equals to 0, y minus a is equals to 0। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ एक्सेस। क्योंकि x एक्सेस पे बन रहा है तो y is equals to 0, y is equals to 0, x is equals to 0 और x is equals to 0। length of lattice rectum, length of lattice rectum सब में सेम रहेगा। देखिए 4a 4a एंड 4a। तो लेंथ ऑफ lattice rectum सेम में रहेंगी सब में, सभी कंडीशंस में। नेक्स्ट है हमारा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस a plus x, a minus x, a plus y and a minus y। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट जो वैल्यूज ग्राफ के अकॉर्डिंग, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग तो पैराबोला की जो चारों कंडीशंस हैं, उन चारों कंडीशंस के ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जिन्हें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद करना है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों को याद कीजिए तो तीसरा चौथा अपने आप याद हो जाएगा। फर्स्ट को याद करेंगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ अपने आप याद हो जाएगा। इसमें लेंथ ये सेम टू सेम है। ये देखिए a plus x है तो इसमें a minus x होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस x एक्सिस हो जाएगा तो इसलिए माइनस x कर दिया है। क्योंकि y एक्सिस के लिए है तो देखो a plus y और a minus y में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्ली अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब एक और वैल्यूज है जिससे मैं जो है लिख देता हूं। यहां पर फोकल डिस्टेंस को मिटाकर एंड पॉइंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट्स ऑफ L एंड L'। तो इसमें पढ़ा था हमने L a, 2a, L' पढ़ा a, -2a।
यहां देखिए चेंजेस हो जाएगा, एल जो है वो हो जाएगा हमारा -a,2a, एल डैश हो जाएगा -a, -2, यहां देखिए उल्टा हो जाएगा 2a, a, एल डैश हो जाएगा -2a, a, जो x था वो y में कन्वर्ट हो गया, जो y था वो x में कन्वर्ट हो गया, l जो है वो हो जाएगा इसमें -2a, एल डैश हो जाएगा -2a, -a। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग इनके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर ले, देखिए ये सिंपल है, इसमें हम लोग x को y में कन्वर्ट कर दिए और y को x में कन्वर्ट कर दिए। तो इसीलिए हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां देखिए a, 2a था तो यहां हो जाएगा 2a, a, एल डैश हो जाएगा a, -2a, तो ये हो जाएगा -2a, a, क्योंकि y एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। इस तरीके से मैंने आपको टेबल बताई, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने पैराबोला के बारे में बताया, ऐसे ही हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक जनरली जो है आपको चारों टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही को याद करें, मैक्सिमम y² = 4ax। तो आपको जो है आपको बाकी की चारों लर्न हो जाएंगी, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, आप सिर्फ y² = 4ax कर लें एंड x² = 4ay कर लें, उसका नेक्स्ट तो इजीली बन जाता है। तो इसलिए उसको चारों टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, आप x² = 4ay और x² = -4ay से भी उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे जो है एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपको y² = 8x एंड y² = -16x, ये दो क्वेश्चन हमको दे दिए हैं। हमको इससे वर्टेक्स, ये क्वेश्चन से हमारी वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, इसको इक्वेट कर देते हैं विद y² = 4ax, y² = 4ax से इक्वेट कर दिया तो 4a आ गया, देखिए 8 और a की वैल्यू आ गई 2। तो y² = 4ax में जो फोकस है वो होता है हमारा a0, इट मींस 20। डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स है x = -a, इट मींस x = -2, यानी कि x + 2 = 0। थर्ड है लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो इसका मतलब 4 into a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 2, तो कितना आ गया 16। हमने y² = 4ax से इक्वेट किया है और y² = -4x के ही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ माइनस है तो मैंने आपसे बताया सेकंड टेबल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे इक्वेट कर देते हम लोग, इक्वेट विद, इसी से इक्वेट करते हैं y² = 4ax से। तो देखिए 4a की वैल्यू आ जाएगी -16। तो देखिए मैंने आपसे बताया सेकंड को लर्न कर लेंगे, फर्स्ट को लर्न करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, -4 आ गया। फोकस देखिए, फोकस क्या होता है a0, इट मींस -40, हमने बस a की वैल्यू पुट करनी है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि अगर आप फर्स्ट को लर्न कर ले तो सेकंड थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स देखिए x = -a होती है, तो x = -a, इट मींस x = a की वैल्यू -4 है तो +4 होगी, इट मींस x - 4 = 0। नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, मॉड में डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इट मींस 4 × -4, आंसर आ जाएगा 16।
तो मैंने आपसे अभी आपको बताया कि सिर्फ एक को लर्न करना है, दूसरे को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से ही इक्वेट करेंगे। अब अगर ये x में होता है इस तरीके से, देखिए जैसे सपोज दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y होता है, तो आप इसे कैसे इक्वेट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से, तो 4a कितना आता -16 और a की वैल्यू आ जाती -4। फोकस क्या था देखिए, फोकस था 0 a, इट मींस 0 -4 किसके लिए, इसके लिए 0 -4a। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y is equals to -a, it means y plus 4 is equals to 0 और लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम सेम रहेगा। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से इक्वेट कर दिए, भले ही माइनस में है, इसमें हमने y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से इक्वेट किया, इसको भी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से इक्वेट किया और फार्मूला सेम टू सेम वही यूज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि दो ही y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay को ही याद करना है, बाकी के माइनस वालों की जरूरत नहीं है हमको, वैसे तो जरूरत पड़ती है लेकिन हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है।